टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का मतलब क्या है? इट स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इसे कुछ समझने के लिए, एक्सप्रेशन करने के लिए मान लेते हैं कि इधर में एक मास है, ये दो मास है। ठीक है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2। ये जो दोनों मास है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी u1 और ये वेलोसिटी मान लीजिए u2, इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये मास m1 और m2 क्या कर रहा है, जा रहा है। अब मान लीजिए कि m1 m2 में क्या हुआ, टक्कर खाने का ये हुआ, टक्कर खा गया। ठीक है, तो m1 और ये m2 में जब टक्कर खाएगा, जब ये टक्कर खाएगा तो क्या होगा, m1 m2 को एक फोर्स देगा जो कि F1 है। m2 क्या करेगा, m1 को एक रिएक्शन देगा जो कि हमने मान लिया F2। ठीक है, समझ में आया? मतलब क्या है, टक्कर खाने का मतलब क्या है कि m1 ने m2 को एक फोर्स दिया जो कि हमने मान लिया F1। F2 क्या करेगा, m2 क्या करेगा, ये मास क्या करेगा, इस मास के ऊपर भी एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा जो कि वो भी सेम फोर्स की इक्वल होगा, वो मान लिया F2। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ये जब ये टक्कर खाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी ये m1 और ये मान लिया m1 m2, ये क्या है v1, ये v2, ये फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ ओके। इनिशियल वेलोसिटी चलता जब ये टक्कर खाने का संभावना है, टक्कर खा लिया, मान लीजिए m1 m2 में क्या हुआ, कोलिशन हो गया। तो इसलिए देखो जब कोलिशन होगा तो मैंने इधर मारा, देख फिर से उसने एक रिएक्शन दिया, इसलिए फिर ये इधर आ गया ना। तो ऐसा क्या है कि m1 मैंने इस मास को ऊपर एक फोर्स दिया, ये इस मास ने मुझे एक रिएक्शन दिया और रिएक्शन देकर उसे हटा दिया। तो m1 m2 ये इक्वल है। अच्छा, तो m1 m2 लास्ट में क्या है, u1 u2 है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v1 v2। अभी हमें पता है, हमें मान लीजिए जब जो कोलिशन हुआ तो वो जो टाइम था, टाइम ये डेल्टा टी, टाइम मान लीजिए डेल्टा टी, चेंज इन टाइम t1 t2, ये जब ये m1 m2 है, ये u1 u2 है, तो टाइम भी t1 t2 है, तो t2 माइनस t1 क्या हुआ, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम इज डेल्टा टी। हमने मान लिया कि जब ये कोलिशन हुआ तब उसका टाइम था डेल्टा टी। अभी देखो फोर्स, ये टाइम, फोर्स इनटू टाइम क्या है, फोर्स इनटू टाइम क्या है, F1 डेल्टा टी, यह F1 ये डेल्टा टी मैंने मान लिया पहले। फोर्स इनटू टाइम क्या है, इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू क्या है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mv, मिला था ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होगा तुम्हारा mv माइनस mv। फोर्स इनटू टाइम क्या होगा, mv माइनस mv के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर इक्वल होगा। तो mv मान लीजिए ये क्या, m2 ये हाँ m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, ये F1 डेल्टा टी का, ये है फोर्स इनटू टाइम, F1 इंटू डेल्टा टी का चेंज इन मोमेंटम। अभी F2 डेल्टा टी क्या होगा, ये F2 डेल्टा टी क्या होगा, F2 डेल्टा टी क्या, सेम m, देखो क्या है, m1 v1 माइनस m1 u1, ये होगा mv माइनस mu। सिर्फ इधर में क्या है, m1 v1 m2 u2, क्योंकि इधर मान लिया ना ये m1 v1 m2 u2। तो ऐसा है। अभी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि जो F1 डेल्टा टी है, F1 डेल्टा टी है, वो इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी है। ठीक है, ये माइनस होगा, इक्वल टू F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी, ये बोलता है। नेगेटिव क्यों, देखो इधर में फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब रिएक्शन देगा, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, हमें पता है ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब साइन नेगेटिव होगा। तो F1 डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा टी। F1 डेल्टा टी का वैल्यू पुट कर दो, m2 v2 माइनस m2 u2। F2 डेल्टा टी का ये माइनस है, माइनस का m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस m1 v1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m1 u1। समझ में आया कुछ? अभी क्या कर दो कि साइड चेंज करो, जहाँ पर माइनस है ये इधर लेकर आओ, m2 v2 है तो ये
क्या आया M2V2 माइनस को इधर लेकर आया तो क्या हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू ये क्या है M1U1, ये माइनस M2U2 है तो इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा प्लस M2U2, हैंस इट इज प्रूव्ड। क्या होगा प्रूव्ड होगा। इसको क्या बोला जाता है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर MOMENT लीनियर मोमेंटम। ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन थर्ड लॉ में। अभी मान लेते हैं मोशन और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखो इसमें क्या है इंक्लाइन प्लेन का मतलब है राइट एंगल मान लेते हैं, ड्रॉ करना पड़ेगा, इस एंगल को मान लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इधर में रस्सी लगा हुआ है, रस्सी में क्या कनेक्ट है एक बक्सा कनेक्ट है जो कि mg का वेट है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। मान लेते हैं एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा उसका अपोजिट टेंशन क्या अपोजिट करेगा, इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा एक, मैं एडवांस सिखा दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं एक इसका मतलब क्या है ये एक कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास mg नीचे, ऊपर में एक रिएक्शन दे रहा है, इससे क्या है रिएक्शन r, ठीक है। इसका दो कंपोनेंट होगा, ऊपर का तो होगा r cos थीटा और नीचे का क्या हो जाएगा मतलब वो नीचे जो खींच रहा है उसे वो m2g sin थीटा। अभी नहीं चाहिए बाद में करा दूंगा, करा देते हैं। देखो ये mg ये जो नीचे वाला कंपोनेंट जो है ना वो mg cos थीटा एक कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या होगा mg m1g ये मान लीजिए साइन थीटा। हाँ m2g cos थीटा ये क्या है mg sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर, ये नेट फोर्स होगा जो कि ये दोनों का एक नेट फोर्स होगा, वो क्या है m2g। ये मतलब m2g मतलब असली वेट है, इस बक्से का असली वेट है। और ये m1g जो है ना m1g जो है ना वो m1 मतलब के एक मास ये दूसरे का मास, इसलिए तो 4d मास मास m1 में क्या होगा एक्सेलरेशन भी क्या इस तरह में जा रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में जाएगा तो इसमें क्या आएगा कि 4d मास m1 में m1 है, देखो m1 है माइनस t, सबसे भारी क्या होगा m1 है माइनस m1 है इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखो m1g माइनस टी। m1g भारी होगा, टेंशन ऊपर की तरह, m1g भारी क्यों होगा, एक्सेलरेशन भी नीचे, एक्सेलरेशन जहाँ फोर्स भी वहाँ फोर्स सबसे बड़ा होता है, इसलिए m1g बड़ा होगा। 4d मास m2 में क्या होगा, देखो मान m2 में देखो m2a, पहले तो m2a जिस डायरेक्शन में जा रहा है हाँ एक्सेलरेशन, तब क्या है एक्सेलरेशन मान लीजिए एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर में क्या है टेंशन एक कर रहा है, इसलिए t माइनस क्या है m2g, ठीक है। सो देयरफॉर m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g साइन थीटा, m2g साइन थीटा लिख दो, ये साइन थीटा है कि नहीं। तो ये m1 है कि m2 क्या आएगा ये वाला। तो इसमें जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा m1 माइनस m2 साइन थीटा बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट में जी, रिएक्शन सॉरी टेंशन का फॉर्मूला क्या, टेंशन इधर से टेंशन यदि फॉर्म करे तो क्या होगा m1 m2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में जी, नीचे में m1 प्लस m2, ये दोनों a और t का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख दीजिए। तो इतना ही।